अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, इज़राइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसके मुतालिक मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज भी इसी मुतालिक आपके सामने वीडियो अपलोड करनी है। देखिए, बनी इसराइल जो है इसहाक अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे याकूब, उनका नाम था इसराइल और उनके 12 बेटे थे बनी इसराइल। उन्हीं में से एक बेटे का नाम था एक का नाम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम था। इस तरह से एक का नाम यहूदा था, लावी भी था। लेकिन यहूदा जो था, इसी पर जो है बनी इसराइल का एक फ़िरका चला यहूद, और ये आगे जाके इतना पॉपुलर हुआ कि बनी इसराइल आगे जाके इसी नाम से पुकारे जाने लगे, यहूद के नाम से। और ये गालिब भी रहा। और जब 70 AD में इनका डायस्पोरा शुरू हुआ और टाइटस ने इनके ऊपर हमला करा, तो उस वक्त यही ज़्यादा जो है एक कहते हैं इसको उरूज, मंजर आम पर और उरूज पर यही फिरका था बनी इसराइल का, यहूदा। अब ये देखें, एक बात समझने की है कि बनी इसराइल जो है ये एशियाई नस्ल है। ये एशियाई नस्ल है बनी इसराइल पूरी। ये एशिया है, ये अफ्रीका आ गया, ये यूरोप आ गया, ये पूरा एशिया आ गया। तो बनी इसराइल जो एशियाई नस्ल है, और एशिया के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो इराक के उर नामी शहर के थे। फिर उन्होंने हिजरत करी थी यहाँ से हादान, फिर ये कनान यानी यरूशलेम, और फिर वो मिस्र भी गए थे, लेकिन असल वो यहाँ के थे। और जो उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए दूसरे नंबर के, उनके बेटे जो थे याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम की जो 12 बेटे हुए जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। इसी तरह से उसके अंदर उनके कई बेटे के थे, बिन्यामीन, लावी, यहूदा, इस तरह से और भी नाम थे 12 बेटों के। तो यहूदा के ऊपर ही ये बाद में जो है ये बनी इसराइल इतना मशहूर हुआ, ये यहूदा कबीला और यहूदा फ़िरका, के इसी पर बनी इसराइल को अब जाना जाता है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बनी इसराइल जो है वो एशियाई नस्ल है, और एशियाई नस्ल को आप जानते हैं उनकी रंगत क्या होती है। ये हाम, साम, याफिस जो है, साम के बेटे, साम जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे साम, उनकी नस्ल है ये एशिया में। तो इनकी जो है रंगत जो होती है गंदुमी, इस तरह की रंगत होती है। जैसे आप जानते हैं हम इंडिया के अंदर भी लोग हैं, अरब के अंदर जो लोग हैं, इस तरह की रंगत होती है। ये ज़्यादा गोरे सुर्ख की माइल नहीं होते, ना नीली नीली आंखें होती इनकी। लेकिन अभी आप जो ज़ायनिस्ट सहूनी यहूदियों को आप इजराइल के अंदर बैठा हुआ देखेंगे यहाँ पर, जो कि नेतन्याहू है, ये जो लोग हैं, ये आपको देखेंगे सुर्खी माइल, गोरे चिट्टे, नीली नीली आंखें। तो बात समझ में नहीं आती कि भाई ये तो एशियाई नस्ल है, और ये यूरोप का फिरका लगता है। तो ये तो कोई जो अभी बैठे हुए हैं अशकनाज ज़ायनिस्ट यहूदी, ये तो यूरोप की नस्ल लगती है। तो ये मामला कैसे हुआ, तो मुख्तसर जानकारी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये आज से कुछ अर्ज से पहले यहाँ पर एक कौम आबाद थी, खाजरिया या खाजर इनको कहा जाता था इस जगह पर। ये खादर से ये आमतौर पर इनको बुत परस्त भी कहा जाता है। इन्होंने सलीबी जंगों के दौरान या उससे पहले जो है यहूदियत इख्तियार कर ली थी। और ये लोग आप देखें, ये गोरे चिट्टे लोग थे, बोहरा कैस्पियन के पास में ही है, यहाँ पर ये गोरे चिट्टे लोग होते थे। और इन्होंने बाद में हिजरत करी, और यही आज के दौर के अंदर जो है आपको यहाँ पर भी बैठे हुए मिलेंगे यहूदी। और यहूदियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगी अमेरिका के अंदर। वैसे तो आमतौर पर हम गलतुल आम वर्ड है अमेरिका हम बोलते हैं। अमेरिका तो महाद्वीप का नाम है, नॉर्थ अमेरिका और नीचे साउथ अमेरिका है। लेकिन ये जो है आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, USA जिसे कहते हैं। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा तादाद जो है यहूदियों की है और उसी नस्ल के हैं। और अगर आप ज़रा सा गौर करें तो इस वक्त जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के अंदर यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं ये, और अमेरिका में बैठे हुए ईसाई और यहूदी, और ये फिलिस्तीन के अंदर जो अभी का इजराइल बना हुआ है, ये सब एक ही नस्ल है। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये एक ही नस्ल के लोग हैं। इसलिए इनकी रंगत भी एक जैसी है, इनके मिजाज भी एक जैसे हैं। इनका मामला भी है कि जहाँ जाते हैं उसको कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पहले आप देखें 1492 के अंदर कोलंबस ने जब इसकी खोज करी अमेरिका की, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर जाके रेड इंडियंस को निकाल दिया, यहाँ पर काबिज हो गए। इसी तरह से उसके बाद ये आप देखेंगे मुग़लों के दौर के अंदर ये इस एरिया के अंदर आए और यहाँ पर आके यहाँ पर इन्होंने कब्ज़े करे। और अब यही नस्ल है, इनके खून के अंदर है ये कि ये कब्ज़े करती है। अब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको शहरक कह सकते हैं अरब की, मिडिल ईस्ट की, कि यहाँ पर आके ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने इस मुल्क को कब्जा लिया। बस गज़ा पट्टी छोटी सी स्ट्रिप है जिस पर हम मुसलमान बाकी हैं। तो ये बतानी, और ये बात भी समझनी चाहिए कि ईसाई भी जो है बनी इसराइली थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि 300 तकरीबन ईस्वी के दौर के वक्त में
कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट जो था उसने ईसाइयत कबूल कर ली, तो पूरा का पूरा जो है ये ममलिकत जो है ईसाई हो गई, और ये सारे के सारे रोमन्स जो थे ये सारे के सारे ईसाई हो गए। तो आप देखेंगे असल बनी इसराइल जो है वो तो गुमशुदा है, वो तो दिखते ही नहीं है आपको। अगर यहाँ पर आपको देखना है तो प्रैक्टिसिंग यहूदी जो है वो आपको दिखेंगे, वो प्रैक्टिसिंग है, ज़्यादातर मजहबी दिखेंगे आपको, और कुछ जो है सेकुलर हो गए। लेकिन अभी जो मंजर आम पर हैं ये असल में नस्ली बनी इसराइल नहीं है, ये जो है ये वही कबीला है ज़ायनिस्ट जिन्होंने एक वक्त में यहूदियत इख्तियार कर ली थी, कबूल कर ली थी, और आज ये ही उरूज के ऊपर है यहाँ पर, और अमेरिका के अंदर भी और हर जगह इनकी जो है छाप है। आप देखें तो ये मुख्तसर जानकारी आपको फराहम करनी थी। इंशाअल्लाह और वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।